यह संकेत बताते हैं कि माता काली की सवारी आपके ऊपर आ गई है या आने वाली है। जी हाँ भक्तों, जो माता काली की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ये वीडियो आज उन्हीं के लिए खास होने वाली है। क्योंकि माता काली के जो भक्त हैं वो काफ़ी टाइम से पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर वो ये भी तो चाहते हैं कि हमारे शरीर पर माता काली आए, हमारे घर में आकर विराजमान हो जाए। और हम जो है माता काली जब हमारे शरीर में आए तो हम गद्दी लगाए, चौकी लगाएं, हम जो है रोगियों को ठीक करें, दूसरों का भला करें। ये सब चीज़ें जो है माता काली के भगत चाहते हैं, क्योंकि वो इसीलिए तो माता काली की सेवा कर रहे हैं कि उनकी एक पहचान बने, उनको भी दुनिया जाने, वे भी अच्छे काम करें और माँ काली जो है ज़िंदगी में हमेशा उन्हें सही राह दिखाए, उनका साथ देती रहे। कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि जिससे पता चलता है कि माता काली आपकी पूजा पाठ से खुश है, बहुत प्रसन्न है। और जब माता काली आपसे प्रसन्न हो जाएगी तो फिर तो आप माता काली की सवारी आप पर आएगी। क्योंकि जो मनुष्य के 7 चक्र होते हैं वो जागृत होने लगते हैं। जब ये 7 चक्र जागृत होने लगते हैं तो तभी पता चलता है कि हमारे पे जो है माता काली की सवारी आने वाली है, या आप किसी अन्य देवी देवता की सवारी बुलाना चाहते हो जिनकी आप पूजा पाठ करते हो, उनकी सवारी आने वाली है। तो इन संकेतों से पता चलता है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और जब ये 7 चक्र जागृत होते हैं तो उनके शरीर का जो ओरा होता है वो जागृत होने लगता है, उनके चारों तरफ एक कवच सा बनाने लगता है, कवच की तरह बनने लगता है। जो उनके शरीर के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है वो उसको बाहर निकाल कर फेंकने लगता है, और सकारात्मक जो है उनके शरीर के अंदर जो है आने लगती है, प्रवेश करने लगती है। तो इन चीज़ों से सबसे पता चलता है कि अब जो है इनके ऊपर माता काली की सवारी आने वाली है। उनको खुद पता चल जाता है, इन चीज़ों का एक एहसास उनके शरीर के अंदर होने लगता है। फिर वो समझ नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब उनके अंदर सारी नेगेटिव शक्तियाँ बाहर निकल जाती है और जो सारी सकारात्मक शक्तियाँ उनके अंदर चली जाती है, तो वो अपनी ऊर्जा जो है वो बाहर फैलाने लगती है, उस व्यक्ति के चारों तरफ अपनी ऊर्जा को फैलाने लगती है, जिससे कि माता काली के आने की का जो है उसको पता चल जाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी भी शक्ति को, माता काली की हो या अन्य देवी देवता की हो, किसी भी शक्ति को आप आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं, तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं आती। कभी भी ऐसा नहीं आप कर सकते कि वो तुम्हारी मर्ज़ी से आएंगी। हाँ, अगर तुम्हारे अपने गुरु के साथ वचन हो चुके हैं फिर तो तुम जैसे चाहो जब चाहो शक्तियों को बुला सकते हो। जब तक वचन गुरु के नहीं होते तब तक आप किसी भी शक्ति को आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो जब आती है तो अपनी मर्ज़ी से आती है। वो आज आए, कल आए, 1 महीने बाद आए, 2 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, वो उन पर निर्भर करता है। आपकी मर्ज़ी से कभी वो नहीं आ सकती। हाँ, बस आप अपनी पूजा पाठ सच्चे मन से करते रहिए। और जब आप पूजा करते होते हो माता काली की या अन्य देवी देवताओं की, ये जो शक्तियाँ आती है तो आपके जो है रोंगटे खड़े होने लगते हैं। कभी कभी देखा है कि ये रोंगटे हमारे सर्दियों में खड़े होते हैं, पर जब माता काली की शक्ति आती है तो उस टाइम पे जो है शरीर, गर्मी कितनी भी हो, कितनी भी आग बरस रही हो, शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और एक जो है एक अंधकार सा अपने सामने छाने लगता है, और ऐसा लगता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हम घूम रहे हैं, इस तरह के एहसास होने लगते हैं। और जो आपका आज्ञा चक्र होता है, जो दोनों भौं के बीच में माथे में होता है आज्ञा चक्र, उसमें भी आपके खिंचाव होने लगता है और उसमें एक हल्का हल्का दर्द भी होने लगता है। इस तरह के संकेत जो है माता काली की सवारी आने के आपको होने लगते हैं। क्योंकि सवारी ऐसे नहीं आती, जब आती है तो शरीर देखो हिला कर रख देती है, शरीर को फाड़ कर रख देती है। क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति ऐसे थोड़ी नहीं आएगी। शक्ति जब आएगी तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, दिक्कतें परेशानियां तो आपको झेलनी पड़ेंगी ही। और पहली बात तो ये है कि जब भी कोई शक्ति आती है तो वो हमारे जो है मूला चक्र पे बैठती है। वो कहाँ पे होता है? हमारी जो नाभि होती है, नाभि के पास में होता है, वहाँ पर बैठती है। वहाँ से खिंचाव चलता है, वहाँ से खिंचाव जब चलता है तो वो ऊपर की साइड चढ़ती है और फिर हमारे आगे चक्र तक पहुँचती है। ऐसे सवारी के आने के लक्षण होते हैं। इसीलिए
हमारे माथे में खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है, क्योंकि जब आज्ञा चक्र पर आकर माता काली की सवारी बैठती है तो वो खिंचाव होने लगता है। फिर हमें जो है उनके दर्शन होने लगते हैं। जैसे सपने में हल्का हल्की आपको नींद आ रही है, आप हल्की सी नींद में हो, आपको दर्शन हो रहे हैं कि माँ कालका का मंदिर है दिल्ली में, वहाँ के दर्शन आपको हो रहे हैं, या आपको कहीं और के दर्शन, जहाँ जहाँ पर भी माँ के धाम हैं, ऊंची ऊंची जगह, बड़ी बड़ी जगहों पर, उन सब के आपको दर्शन होने लगते हैं, जहाँ पर आप कभी गए भी नहीं, आपने कुछ देखा भी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं कि वहाँ पर कैसा मंदिर है, क्या है, वो सब आपको हल्के हल्के दिखाई देने लगते हैं। इस तरह के एहसास होने लगते हैं जब सवारी जो है आपके शरीर पर आती है। आपको ऐसा भी लगता है जैसे आपने सपने में ही ऐसा लगता है आपको कि आपने सपने में दरबार लगा रखा है, आपके आस-पास जो है जो जिनका आप रोग ठीक करने वाले हो वो बैठे हैं, आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपसे आपके सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। तो जब ये सब चीज़ें, दरबार दिखता है, चौकी दिखती है आपको सपने में, ये सब जो है माता के आने के लक्षण ही होते हैं। और एक जब आप पूजा करने बैठते हो तो आपको पूजा पाठ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको जो है उबासी आने लगती है, लंबी लंबी उबासी आप बार बार लेते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे पूजा करूं कि ये उबासी मेरी बंद ही नहीं हो रही। तो इस तरह की दिक्कतें भी आपको होने लगती है। और ऐसा भी लगता है कि आप सुन्न हो गए हो, बिल्कुल सुन्न हो गए हो। अब तो आपको बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी नींद आ रही है, बस मैं यहीं पर गिर के सो जाऊं। इस तरह की भी दिक्कतें आपको होने लगती हैं। ये सब माता काली की सवारी आपके शरीर पर आ जाती है, उसी के लक्षण होते हैं। ये माँ की शक्तियों का ही सारा खेल होता है। माँ ही आपको एहसास दिलाती है कि मैं अब तेरे शरीर पर आ चुकी हूँ। आपको रोना सा आने लगता है, ऐसा लगता है माँ की हाथ पैर, माँ की चीज़ों को देखकर आपकी आंखों में आंसू भरते हैं, आपका दिल ऐसा कोमल हो जाता है कि बस मैं रोता रहूँ। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती है। और आपका मन करता है कि मैं 24 घंटे पूजा पाठ करता रहूँ। जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही आपको घर वाले बाहर वाले सब बुरे लगते हैं। कोई आपसे कुछ बोलता है, आप बोलते नहीं, चुप हो जाते हो, एक चुप से रहते हो। बस आपका मन करता है मैं कि हर टाइम पूजा पाठ करता रहूं और माता काली मेरे सपने में ऐसे ही आती रहे जैसे मेरे साथ हो रहा है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मेरे शरीर में जो भी हो रहा है, इन सब का अनुभव जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब जो है शक्ति के ही आने के लक्षण होते हैं। शक्ति आपके शरीर पर आ चुकी होती है, तभी ये सब आपको दिखाई देता है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको ये करना चाहिए कि अपनी पूजा पाठ को बढ़ा देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पूजा पाठ करें। किसी की बुराइयों में, किसी का बुरा करने में, किसी का गलत करने में ना सोचे, कुछ ना सोचे गलत। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि जब सवारी आती है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप 21 दिन का, सवा महीने का, पौने 2 महीने का कितना कर सकेंगे, वो आपको करना पड़ता है। जब पूरी तरह से सवारी आप पर आ जाएगी तो आपको इन्हीं लक्षणों से खुद पता चल जाएगा, क्योंकि फिर माता काली आपको जो है शयन रूप में दर्शन देगी, या अन्य देवी देवता जिसे भी आपने बुलाना चाहा है वो शयन रूप में आपको दर्शन देंगे। फिर आप जो भी करना चाहते हो, चौकी दरबार लगाना चाहते हो, दूसरों का भला करना चाहते हो, सब माँ से प्रार्थना करना, क्योंकि माँ आपको सामने खड़ी दिखाई देगी। तो सवारी रूप में जब माँ आप पे पूरी तरह से आ जाएगी, फिर आपको सामने ही खड़ी दिखाई देगी। आप फिर सबका भला कर सकते हो, चौकी दरबार लगा सकते हो, एक अच्छा भगत बन सकते हो, वो भी माता के आशीर्वाद के साथ। तो भक्तों, मैंने आपको जो बताया है, बस आप अपनी पूजा पाठ ऐसे ही और बढ़ा देना और बहुत नियम से तरीके से करते रहना, क्योंकि सवारी जब आ जाती है तो उनका आदर से सम्मान करना, उनके चरणों में अपना शीश झुकाना, नमस्कार करना और उनको बोलना कि अब आप आ गई हो तो हमें आगे की राह दिखाइए माँ, कि हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, उसमें हमें आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।